श्री भक्तमाल में भक्ति से भगवान जी को वश में करने वाले भक्त अपने पुत्र को विष देने वाली दो भक्तिमती नारियां। एक राजा बड़ा भक्त था। उसके यहाँ बहुत से साधु संत आते रहते थे। राजा उनकी प्रेम से सेवा करता था। एक बार एक महान संत अपने साथियों समेत पधारे। राजा का सत्संग के कारण उनसे बड़ा प्रेम हो गया। वे संत राजा के यहाँ से नित्य ही चलने के लिए तैयार होते, परंतु राजा एक ना एक बात उत्सव आदि कह करके प्रार्थना करके उन्हें रोकता और कहता कि प्रभु आज रुक जाइए, कल चले जाइएगा। इस प्रकार उनको 1 वर्ष और कुछ मास बीत गए। एक दिन उन संतों ने निश्चय कर लिया कि कल हम अवश्य ही चले जाएंगे। राजा के रोकने पर किसी भी प्रकार से नहीं रुकेंगे। ये जान करके राजा की आशा टूट गई। वह इस प्रकार व्याकुल हुआ कि उसका सिर छूटने लगा। रानी ने राजा से पूछ करके सब जान लिया कि राजा संत वियोग से जीवित नहीं रहेगा। तब उसने संतों को रोकने के लिए पुत्र को विष दे दिया। क्योंकि संत तो स्वतंत्र हैं, इन्हें कैसे रोक कर रखा जाए, इसका और कोई उपाय नहीं है। प्रातःकाल होने से पहले ही रानी रो उठी। अन्य दासियां भी रोने लगी। राजपुत्र के मरने की बात फैल गई। राजमहल में कोलाहल मच गया। संत ने सुना तो शीघ्र ही राजभवन में प्रवेश किया और जाकर के बालक को देखा। उसका सिर विष के प्रभाव से नीला पड़ गया था, जो इस बात का साक्षी था कि बालक को विष दिया गया है। महात्मा जी ने रानी से पूछा कि सत्य कहो, तुमने ये क्या किया? रानी ने कहा, आप निश्चय ही चले जाना चाहते थे और हमारे नेत्रों को आपके दर्शनों की अभिलाषा है। आपको रोकने के लिए ही ये उपाय किया गया है। राजा रानी की ऐसी अद्भुत भक्ति को देख करके वे महात्मा जोर से रोने लगे। उनका कंठ गदगद हो गया। उन्हें भक्ति की इस विलक्षण रीति से भारी सुख हुआ। इसके बाद महात्मा जी ने भगवान जी के गुणों का वर्णन किया और उस बालक को जीवित कर दिया। उन्हें वह स्थान अत्यंत प्रिय लगा। अपने साथियों को जो जाना चाहते थे उन्हें विदा कर दिया और जो प्रेम रस से मगन संत थे वे उनके साथ ही रह गए। इस घटना के बाद महात्मा जी ने कहा कि अब यदि हमें आप मार कर भगाएंगे तो भी हम यहाँ से नहीं जाएंगे। श्री प्रियादास जी भक्तिमयी रानी की इस अलौकिक संत निष्ठा का अपनी कविताओं में इस प्रकार वर्णन करते हैं। भक्तन के हित सुत विष दियो उभे बाई, कथा सरसाई बात खोली के बताई के, भेव एक भूप ताके भगत हूँ अनेक आवे, आयो भक्त भूप तासो लगन लगाई। नित ही चलत पे चलत चलन न देत राजा, बित्यो बरस मास कहीं भोर जाइए, गई आस टूटी तन छूटी बेकी रीति, भई लई बात पूछी रानी सभी ले जाने। दियो सुत विष रानी जानी नृप जीवे, नहीं संत है स्वतंत्र सो इन्हीं ही कैसे राखिए। भय बिन भोर वधु शोर करी रोए उठी, भोय गई रावले में सुनी सदु बाखिए। खोली डारी कटी पट भवन प्रवेश कियो, लियो देखी बालक को नील तनु साखिए। पूछियो भूप ते आंसू जो साँचे कहीं कियो कहा, कहीं तुम चलियो चाहो नैन अभिलाखी। छाती खोली रोए क्यों बोली ना आवे,
मुख सुख भयो भारी भक्ति रीति कछु न्यारिये जानियो न जाति जाति पाति को विचारी कहा अहो रस सागर सो सदा उर्धारिये। हरि गुण गाए साखी संत ने बताए दियो बालक जीवाए लागी ठौर वह प्यारिये संग के पठाए दिए रहे वेजे भिजे हिये बोले आप जाऊं जो ना मारे के बिडारी। आगे प्रसंग है, महाराष्ट्र के राजा महीपति राज जी परम भक्त थे। उनकी कन्या कहन्नाड के राजा राम राय के साथ ब्याही थी, लेकिन घर के सभी लोग महाअभक्त थे। भक्ति में वातावरण में पलने वाली उस राजपुत्री का मन घबराने लगा। अंत में जब उसे कोई उपाय नहीं सूझा तो उसने अपनी एक दासी से कह दिया कि इस नगर में जब कभी भगवान जी के प्यारे भक्त आए तब मुझे बताना। एक दिन देव योग से उस नगर में साधुओं की श्री ज्ञान देव जी की जमात आई। उनके आने का समाचार दासी ने उस राजपुत्री को दिया। अब उस भक्ता से संत दर्शन कैसे सहन होता। उसने अपने पुत्र को विष दे दिया, वह मर गया। अब वह राजकन्या तथा दूसरे घर के लोग रोने तथा विलाप करने लगे। तब उस भक्ता ने व्याकुल होकर के उन लोगों से कहा कि अब इसके जीवित होने का एक उपाय है, यदि वह किया जाए तो पुत्र अवश्य जीवित हो सकता है। रोते रोते सबों ने कहा, जो भी उपाय बताओगी उसे हम करेंगे। तब उस बाई ने कहा कि संतों को बुला लाइए। उन लोगों ने पूछा कि संत कैसे होते हैं। ईश्वर भक्ता ने कहा कि ये दासी मेरे पिता के घर में संतों को देख चुकी है, कैसी होते हैं, कहाँ मिलेंगे आदि सब बातों की कोई यह बताएगी। पूछने पर दासी ने कहा कि आज इस नगर में कुछ संत पधारे हैं और अमुक स्थान पर ठहरे हैं। वे दासी राजा को साथ लेकर के चली और संतों से बोलना सिखा दिया और कहा कि उनको देखते ही पृथ्वी पर गिर करके साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनके चरणों को पकड़ लीजिएगा। राजा ने दासी के कथन के अनुसार ही कार्य किया। शोकवश राजा की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी, परंतु उस समय ऐसा लगा कि मानो ये संत प्रेम वश रो रहे हैं। सहज विश्वासी उन संतों ने भी विश्वास किया कि ये लोग प्रेम से रुदन कर रहे हैं। राजा ने प्रार्थना की कि हे प्रभु, मेरे घर पधार करके उसे पवित्र कीजिए। राजा की विनती स्वीकार करके संत जन प्रसन्नतापूर्वक उनके साथ चले। दासी ने आगे ही आकर के भक्ता रानी को साधुओं के शुभ आगमन की सूचना दे दी। वह रानी पौड़ी में आकर के खड़ी हो गई। संतों को देखते ही वह उनके चरणों में गिर पड़ी और प्रेमवश गदगद हो गई। आंखों में आंसू भर करके धीरे से बोली, आप लोग मेरे पिता माता को जानते ही होंगे, क्योंकि वे बड़े संत सेवी हैं। आप लोगों का दर्शन पा करके आज ऐसा मन में आता है कि अपने प्राणों को आपके श्री चरणों में न्यौछावर कर दूं। उन भक्त रानी की अति विशेष प्रीति देख करके संत जन अति प्रसन्न हो गए और बोले कि तुमने जो प्रतिज्ञा की है वह पूरी होगी। राजमहल में जाकर के संतों ने मरे हुए बालक को देखकर जान लिया कि इसे निश्चय ही विष दिया गया है। उन्होंने भगवान जी का चरणामृत उनके मुख में डाला, वह तुरंत जीवित हो गया। इस विलक्षण चमत्कार को देखते ही राजा एवं उसके परिवार के सभी लोग भी जो भक्ति से विमुख थे, सभी ने संतों के चरण पकड़ लिए और प्रार्थना की
कि हम लोग आपकी शरण में हैं। तब संतों ने उन सभी को दीक्षा दे करके शिष्य बनाया। उन लोगों को वैष्णव बना करके बनकर संतों की ऐसे प्रेम से सेवा करना आरंभ कर दिया, जिसे देख करके लोग प्रेम विभोर हो जाते थे। श्री प्रियादास जी रानी की संत निष्ठा की इस घटना का अपने कविता में वर्णन करते हुए कहते हैं, सुनो चित लाई बात दूसरी सुहाई ही है, जिए जग माही चीलो संत संग कीजिए। भक्त नृप एक सुता बेआई, जो अभक्त महा जाके घर मांझ जन नाम नहीं लीजिए। पल्यो साधु सीथ सो शरीर दृक रूप पले, जीव चरनामृत के स्वाद ही सो भीजिए। रहे हो कैसे जाय अकुलाय न बसाए, कछु आवे पुर प्यारे तब विष सुत दीजिए। आए पुर संत आई दासी ने जनाई कही, सही कैसे जाई सुत विष लेके दियो है। गे वाक्य प्राण रोए उठी किल कानी सब, भूमि गिरे आनी टोक भयो जात ही है। बोली अकुलाए एक जीव को उपाय जो पे, कियो जाए पिता मेरे केओ वार कियो है। कहे सोई करे दृग भरे ल्यावो, संतन को कैसे होत संत पूछ्यो चेरी नाम लियो है। चली रे लिवाई चेरी बोली बेसिखाई दियो, देखी के धरनी परी पाए गही लीजिए। किनी वही रति कनी वही रीति दृग धारा मानी प्रीति, संत करो यो प्रतिथि ग्रह पावन को कीजिए। चले सुख पाए दासी आगे ही जनाए, जाए आए ठाडी पैरी पाए गहे मति भीजिए। कही हरे बात मेरे जानो पिता मात, मैं तो अंग में ना माती आज प्राण वारी दीजिए। रिझी गए संत प्रीति देखी के अनंत, कहो होएगी जो वही जो सो प्रतिज्ञा तय जो करी है। बालक निहारी जाने विष निर्धार दियो, दियो चरनामृत को प्राण संज्ञा धरी है। देखत विमुख जाए पाए तत्काल लिए, किए तब शिष्य साधु सेवा मति हरी है। ऐसे भूप नारी पति राखी, सब साखी जन रहे अभिलाखी, जो पे देखो याही खरी है। श्री भक्तमाल में संत वेश का आदर करने वाले भक्त रंगनाथ को सदन करन, बहुबुद्धि विचारी, कपट धर्म रचि जैन द्रव्य, हित दे बिसारी। हंस पकड़ने काज भदिक बानो धरी आए, तिलक दाम की सकुच जानी तिन आप बंधाई। सुत भद हरिजन देखी के दे कन्या आदर दियो, आस्य अगाध दुहु भक्त को हरितोषण अतिशय कियो। मामा और भांजे इन दोनों भक्तों के अभिप्राय अत्यंत गंभीर थे। इन्होंने अपनी लोक वेद से विलक्षण भक्ति के द्वारा भगवान जी को अत्यंत प्रसन्न किया। इन्होंने श्री रंगनाथ जी का मंदिर बनवाने के लिए धन प्राप्त करने के अनेक उपाय सोचे, परंतु धन प्राप्ति नहीं हुई। तब छल करके जैनी बन गए। धन हेतु अपने शीर का भी त्याग किया। मानसरोवर निवासी हंस भक्तों को पकड़ने के लिए बहेलिए लोग वैष्णव संतों का वेश बना करके आए। वे हंस भक्त तिलक और कंठी का आदर करके संकोचवश जानबूझकर स्वयं बंध गए। वेशधारी भगवत भक्त द्वारा अपने लड़के की हत्या हुई जानकर भी सदाव्रती भक्त ने उस वैष्णव भक्त को अपनी कन्या ब्याह करके उसका अधिक आदर किया।
श्री प्रियादास जी ने इस मामा भांजे के इस दिव्य भाव का वर्णन अपनी कविताओं में इस प्रकार किया। आशे अगाध दो भक्त मामा भांजे को, दियो प्रभु तोस ताकी बात चित धारिये। घर ते निकसी चले बन को विवेक, रूप मूर्ति अनूप बिन मंदिर निहारिये। दक्षिण में रंगनाथ नाम अभिराम जाको, ताको ले बनावे धाम काम सब टारिये। धन के जतन फिरे भूमि पे ना पायो कहूँ, चहूँ दिसी हेरी देखियो भयो सुख भारिये। मंदिर सरावगी को प्रतिमा सो पारस की, आरस के कियो वेद न्यू नाहु बतायो है। पावे प्रभु सुख हम नरक हूँ गए तो कहाँ, धरक न आई तब कान ले फुरकायो है। ऐसी करी सेवा जासो हरिमति केवरा ज्यों, सेवरा समाज सबे निके के रिझायो है। दियो सौंपी भार तब लेवे को विचार करे, हरे कौन राह भेद राजनी पे पायो है। मामा रहियो भीतर ओ ऊपर सो भांजो हो, कलश भंवर कली हाथ सो फिरायो है। जेवरी ले फांसी दियो मूर्ति सो खैंची लियो, और बार वह आप निके चढ़ी आयो है। कियो हो जो द्वार तामे फूली तन फंसी, बैठियो अति सुख पाए तब बोली के सुनायो है। काटी ले वो शीस ईस भेष की न निंदा करे, भरे अंकवारी मन की जियो सवायो है। काटी लियो शीस ईस इच्छा को विचार कियो, जियो नहीं जाए तऊ चाहे मति पागी है। जो पे तन त्याग करो, कैसे आस सिंधु तरो, धरो वाही और आयो नीव खुदे लागी है। भयो शोक भारी हमें होए गए अबारी काहू, और ने बिचारी देखी वही वड़ भागी है। भरी अंकवार मिले मंदिर संवारी झीले, खिले सुख पाई नैन जाने जोगी जोई रागी है। संत वेश निष्ठ हंसों की कथा। एक राजा था, उसे कुष्ठ हो गया था। वैद्यों ने कहा कि हंसों को मार करके बनाई हुई औषधि से ही आपके देह का कुष्ठ अच्छा हो सकता है। राजा की आज्ञा के अनुसार 4 बधिक हंसों को लाने मानसरोवर पर गए, परंतु हंस इन्हें देखकर ही उड़ जाते थे। बधिकों ने देखा कि कोई साधु संत जब उनकी ओर जाते हैं तब वे नहीं डरते हैं। इस रहस्य को जान करके चारों बधिक वैष्णव वेश बना करके फिर मानसरोवर पर गए। हंसों ने इन्हें वैष्णव वेश में देख करके भी जान लिया कि यह बधिक ही है, वेश बनावटी है। फिर भी वेश निष्ठा से अपने को बंधा लिया। बधिक हंसों को लेकर के राजा के पास आए। हंसों की संत वेश निष्ठा देख करके भगवान जी ने वैद्य का स्वरूप धारण किया और उसी राजा के नगर में जाकर के ये घोषणा की कि मैं कुष्ठ आदि सभी असाध्य रोगों की सफल चिकित्सा करता हूँ। लोग इन्हें राजा के समीप ले आए। भगवान जी ने कहा, आप इन पक्षियों को छोड़ दें, मैं आपके शरीर को अभी अभी बिल्कुल निरोग किए देता। राजा ने कहा, ये तो बड़ी कठिनता से हमें मिले हैं, कुष्ठ रोग ठीक हुए बिना हम इन्हें कैसे छोड़ दें। ये सुनकर के वैद्य जी ने अपनी झोली से औषधि निकाली और पिसवा करके राजा के शीर पर मलवाई। राजा का कुष्ठ दूर हो गया। राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने हंसों को छोड़ दिया। इस चरित्र को देख करके बधिकों ने अपने मन में विचारा कि जिस वैष्णव वेश का पक्षियों ने ऐसा विश्वास किया और उसी के फल स्वरूप उनके प्राण भी बच गए, ऐसे वेश को हम मनुष्य होकर अब कैसे छोड़ दें।
इस प्रकार वे अधिक सच्चे संत बन गए। उन्होंने वेश का त्याग नहीं किया। उनकी मति भगवान जी की भक्ति में मग्न हो गई। श्री प्रियादास जी महाराज हंसों की इस संत वेश निष्ठा का अपने कविताओं में इस प्रकार वर्णन करते हैं। कोड़ी भयो राजा कियो जतन अनेक, ऐपे एकू न लागे कहयो हंस ने मंगाई। बधिक बुलाए कहीं वेग ही उपाय करो, जहाँ तहाँ ढूंढी हो इहाँ लागी ले आइए। कैसे करी ल्यावे वे तो रहे मान सर पांझ, ल्यावोगे छुटोगे तब जने चारी जाइए। देखत ही उड़ी जात जाति को पछानी लेत, साधु सोना डरे जानी भेष ले बनाइए। गे जहाँ हंस संत बानो सो प्रशंस देखी, जानी के बधाए राजा पास लेके आए हैं। मानी मती सार प्रभु वेद को स्वरूप धारी, पूछी के बाजार लोग भूप डींग ल्याए हैं। काहे को मंगाए पक्षी अच्छी हम करे देह, छोड़ी दीजिए इन्हें कहीं नीठी करी पाए हैं। ओस्ति पिसाए अंग अंगानी मलाए किए, नीके सुख पाए कहीं उनको छुड़ाए हैं। ले वो भूमि गाऊ बलि जाऊ या दयालुता की भाल, भाग्यता के जाको दर्शन दीजिए। पायो हम सब अब करो हरि साधु सेवा, मानुष जन्म ताकि सफलता कीजिए। करी लेनी देश देश भक्ति विस्तार बेयो, हंस हित सार जानी ही धारी लीजिए। बधिकानी जानी जासो, खागनी प्रतीति किन्नी ऐसो, भेष छोड़िए ना राख्यो मति भीजिए। श्री भक्तमाल में संत वेश का आदर करने वाले भक्त सदाव्रती महाजन की कथा। सदाव्रती महाजन अपने सर्वस्व के द्वारा संत सेवा करते थे। इनकी सेवा के प्रभाव से अनेक साधु संत इनके घर पर आते रहते थे। एक बार एक संत आए, इनके यहाँ अत्यंत सुख पा करके सदा इनके घर पर ही रहने लगे। सदाव्रती जी के पुत्र से उनका प्रेम हो गया, नित्य उसी के खेला करते। एक दिन उस संत की मति भ्रष्ट होगी, खेलते खेलते दोनों गांव के बाहर गए। वहां संत ने महाजन भक्त के पुत्र को आभूषणों के लोभ में आकर के मार डाला और उसके शव को गाड़ करके घर को आ गया। घर में पिता माता बाट देख रहे थे कि बालक कहाँ जाकर फंस गया। जब बाट देखते देखते 4 पहर बीत के एक भी फिर भी लड़का घर नहीं आया, तब भक्त सदाव्रती ने गांव में ढिंढोरा पिटवाया कि मेरे लड़के की किसी ने रोक रखा है। इस बात को जो कोई शीघ्र बता देगा उसे उस लड़के के सभी आभूषण दे दिए जाएंगे। ये घोषणा सुनकर के घटना देखने वाले एक सन्यासी ने आकर के कहा कि तुम्हारे पुत्र को इसी संत ने मार करके धरती में गाड़ दिया है। ये कहकर के भक्त महाजन को वह स्थान दिखा दिया जहां लड़का गड़ा था। भक्त सदाव्रती ने कहा, इस सन्यासी को पकड़ लो, इसने हमारे लड़के को मारा है। तब घबरा करके सन्यासी ने कहा, मैंने देखा था इसलिए बता दिया, मुझे छुड़ा दीजिए, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तब महाजन भक्त ने कहा, यदि तुम इस संकट से बचना चाहते हो तो साधु का नाम कदापि मत लो और इस गांव को छोड़कर कहीं दूसरी जगह चले जाओ। सन्यासी ने यह बात मान ली, वह वहां से चला गया। लड़के का अंतिम संस्कार करके सदाव्रती जी घर आए। उन्होंने देखा कि संत जी कुछ उदास हो रहे हैं। संत हर समय इसी सोच में रहते कि मैंने कैसा घृणित पाप कर डाला, मैंने अपने आश्रय दाता के साथ ही विश्वासघात किया
और उन्हें असीम दुख में निमग्न कर दिया। मेरे जीव को धिक्कार है, मैं तो महापातकी हूँ, मेरा प्रायश्चित हो ही क्या सकता है। अतिशय आत्मग्लानि एवं पश्चाताप के कारण संत अत्यंत संकोच करने लगे। उनके इस परिवर्तन एवं संकोच से महाजन अपने दुख को भुला करके संत के संकोच को दूर करने का उपाय सोच ही रहे थे कि उनके मन का भाव जान करके उनकी स्त्री बोल उठी कि इन्हें अपनी कन्या दे करके आदर सहित घर में रखी। सदाव्रती जी ने अपनी स्त्री के कथन के अनुसार संत जी को बुलाकर उनसे प्रार्थना की कि आप कृपया मेरे हृदय का दुख मिट जाए, केवल इसलिए मेरी पुत्री से विवाह कीजिए और जब तक मेरा जीवन है आप मेरे साथ रहकर प्रेम का निर्वाह कीजिए। ऐसा कहकर के संत के साथ बेटी का विवाह कर दिया। भक्त सदाव्रती जी के पुत्र की मृत्यु की बात सुनकर के अथवा भगवत आदेश से एक दिन उनके श्री गुरुदेव जी घर पर पधारे। इन्होंने ही महाजन भक्त को संत सेवा की महिमा बताई थी और सेवा करने की आज्ञा दी थी। श्री गुरुदेव ने सदाव्रती से कुशल पूछते हुए कहा कि बालक कहाँ है। उन्होंने उत्तर दिया, अजी वह तो भगवान को प्राप्त हो गया। ये सुनकर के गुरुदेव ने कहा, प्रभु ने तुम्हारी परीक्षा ली है, तुम्हारा पुत्र मरा नहीं है, इसी से प्रभु ने मुझे तुम्हारे पास आने की आज्ञा दी है। जहाँ उसके शीर का दाह संस्कार हुआ है, चलकर वह स्थान हमें दिखाओ। संत शिरोमणि गुरुदेव वहाँ गए और उन्होंने भगवान जी का ध्यान किया। उसी क्षण बालक जीवित होकर आ गया। इस प्रकार भगवान जी ने संत वेश निष्ठा के माध्यम से भक्त की परीक्षा लेकर के उसकी कीर्ति का विस्तार किया। श्री प्रियादास जी सदाव्रती जी की इस सत्य निष्ठा और संत निष्ठा का अपने कविताओं में इस प्रकार वर्णन करते हैं। महाजन सुनो सदाव्रती ताको भक्तिपन, मन विचार सेवा कीजिए चित लाय के। आवत अनेक साधु निपट अगाध मति, साधी लेत जैसी आवे सुभति मिलाई के। संत सुख मानी रही गयो घर मांझ सदा, सुत सो स्नेह नित खेले संग जाई के। इच्छा भगवान मुख्य गुण लाभ जानी, मारी डारी और धूरी गाड़ी ग्रह आयो पछिताई के। देखे मैं तारी मग बेटा कहाँ पगी रहे हो, बीते चारी जाम तऊ धाम में न आयो है। फेरी पुर डोंढी ताके संग संत आप लौंडी, कहो यो पुकारी सुत कोने स्वेर मायो है। बेगी ते बताए दीजो आभरण दिए लीजो, कहीं सो सन्यासी यही मारे ओ मन लायो है। देई ले दिखाए देह बोलियो या को गही, लेहियो याही ने हमारे पुत्र हत्यो नीके पायो है। बोलियो अकुलाए मैं तो दियो है बताए, मुको देहु जो छुड़ाए नहीं झूठ कछु बाखिए। लेवो मती नाम साधु जो उपाधि में देव चाहो, जाओ उठी और कहू मानी छोरी नाखिए। आय के विचार कियो जानी सकु चाची सकु चायो संत, बोली उठी तिया सुता देके नीके राखिए। परियो बधु पाए तेरी लीजिए बुलाएं, पुत्र सौ को मिटाएं और खरी अभिलाखिए। बोली लियो संत सुतार कीजिए जो अंगीकार, दुख सो अपार का हो विमुख को दीजिए। बोलियो मुरझाए मैं तो मरियो सुत हाय मोपे, जियो हूँ ना जाए मेरो नाम नहीं लीजिए। देखी सदुताए धरी शीश पे बुराई, जहाँ राई हूँ ना दोष कियो मेरो सम रीझिए। दई बेटी ब्याई कही मेरो ओहर दाह मिटे, कीजिए निबाम जग माही चेलो कीजिए।
आए गुरु घर सुनी दीजिए कौन सर, बड़े सिद्ध सखुत सुखदाई साधु सेवा ले बताई है। कहो सुत कहाँ अजी पायो, कहीं कैसी भांति, कैसे के बखाने जग मीच लपटाई है। प्रभु ने परीक्षा लई सोई हमें आज्ञा दई, चलिए दिखाओ जहाँ देखो जराई है। गे वाही ठोर सिर मोर हरि ध्यान कियो, जियो चलियो आयो दास कीर्ति बढ़ाई है।